हेलो दोस्तों। तो आज की रीडिंग में आपका स्वागत है। जो भी नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनका भी स्वागत है और जो पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ होगा, ठीक है, और आप खुश होंगे, अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आने वाली हैं उसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आज के रीडिंग्स में आते हैं। आज की टैरो रीडिंग का डाउनलोड ये है कि आपके शत्रुओं का बहुत बुरा हाल होने वाला है, ठीक है। मेरे डिवाइन बीइंग्स को जो भी शत्रु उनके परेशान कर रहे हैं और वो ईश्वर के सामने अपनी प्रार्थना रख दिए हैं, उनके शत्रुओं का बुरा समय चालू हो चुका है, ठीक है। और ये 2024 है, 2024 ईयर ऑफ शनि। तो शनि महाराज भी प्रकोप अपना बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, और कई लोगों के लिए बढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगस्त मंथ में ही आपके शत्रुओं का बुरा समय चालू हो चुका है, ठीक है। और सावन के महीने में महादेव भी नाराज़ हैं कि आप जैसे डिवाइन बीइंग्स को लोग जो परेशान कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह की तरीके से इमोशनली, मेंटली, फाइनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, फिज़िकली, है ना, जिस भी तरीके से स्पिरिचुअल अटैक्स कर रहे हैं आपके ऊपर, तो वो सब भी अब बेचैन होने वाले हैं या हो चुके हैं, ठीक है। अब उनका समय, बुरा समय शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आइए हमारे टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं आपको और क्या करना चाहिए आपको, वो हमारे टैरो कार्ड्स क्या देते हैं, ये इसके लिए बने रहिएगा रीडिंग में, ठीक है। और महादेव के ऑरिकल्स से भी हम मैसेज देखेंगे कि आपको क्या गाइडेंस मिलती है, ठीक है। उससे पहले हम टैरो कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस लाए हैं। तो अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिएगा, अपनी डिवाइन बीइंग का, अपने डिवाइन का जो भी, जिस भी धर्म से आप आते हैं, जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं, तो उनका ध्यान कीजिए, ठीक है, और उनसे प्रे कीजिए कि आपको सही गाइडेंस मिले, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आए, ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में आए, ठीक है। रीडिंग शुरू करते हैं, चलिए। जय श्री मेरे डिवाइन बीइंग्स को गाइड कीजिए, जो शत्रु से परेशान है, ठीक है, देखिए कार्ड कितना उछल के गिरे हैं। ओके, डिवाइन बीइंग्स को गाइड कीजिए, जो भी अपने शत्रुओं से परेशान है, की लाइफ में क्या होने वाला है और उनके शत्रुओं की लाइफ में क्या हो रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए आपके शत्रु सौरभ एनर्जी में, अब वो पछताएंगे कि आप लोगों के खिलाफ जो भी उन्होंने षड्यंत्र किए थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें उनको बैकफायर हो रही है। जो पीड़ा आपको दे रहे थे, आप जिस पीड़ा में थे, आपका मन, आपकी आत्मा, हो सकता है कई लोगों की आत्मा से भी आह निकली है, ठीक है, और वो पलट के कई गुना ज़्यादा होके जाने वाली है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कार्ड्स क्या गाइड करते हैं हमें, ठीक है। मैं अभी अपना कार्ड लेता हूँ। देखिए सबसे पहला कार्ड था ऑर्डिनरीनेस का। आपको इस एनर्जी में डालना चाह रहे हैं कि आप जो डिवाइन बीइंग्स हैं, आप अपनी लाइफ में जो सक्सेस पाना चाहते हैं या फिर पाने की आप ड्रीम कर रहे हैं, तो आपके शत्रु ये जानते हैं। और कुछ लोग जो मतलब स्पिरिचुअल अटैक्स कर रहे थे, आपको इस एनर्जी में लाने के लिए वो कर रहे थे, ठीक है।
और हम आगे देखेंगे कि ये एनर्जी में आप मुझे भी जो इंट्यूशन आ रहा है कि आप इस एनर्जी में रहेंगे नहीं, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस लिखी हुई है, उसी सक्सेस को रोकने के लिए ये सब मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया गया था आपको स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए थे। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ 8, ठीक है। 8 नंबर्स ऑफ शनि, तो शनि महाराज ने आपकी सुन ली है, ठीक है। और आपके शत्रुओं का बुरा समय चालू कर दिया है, ठीक है। आपकी इंटेंसिटी जो है, आपकी प्रेयर की इंटेंसिटी वो ईश्वर तक पहुंच चुकी है, ठीक है। आपकी जो इंटेंस प्रेयर थी वो ईश्वर तक पहुंच चुकी थी। देखिए ये जो आप फेस देख रहे होंगे ये अपवर्ड है, तो आपने ईश्वर की तरफ ही अपनी पुकार भेजी है, तो आपकी पुकार सुन ली गई है, ठीक है। आपकी पुकार सुन ली गई है। आपके प्रेयर्स में बहुत इंटेंसिटी थी। देखिए पॉलिटिक्स बहुत की गई, पॉलिटिक्स का कार्ड है। डबल फेस लोग हैं आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल्स में हो सकता है। मैं वैसे फ्रेंड तो नहीं बोलूँगा, आपके सर्कल में हो सकते हैं ऐसे लोग जो आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे, ठीक है। आपको ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी में डालना चाह रहे थे, ठीक है। और अटैक्स भी आप पे बहुत ज़्यादा हुए हैं, उनकी भी इंटेंसिटी ज़्यादा थी, जिसके कारण आप परेशान हुए हैं इमोशनली, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, बट चेंज होने वाला है सब कुछ, ठीक है। आपके लिए बहुत गुड और उनके लिए बहुत बैड। मे बी आपको 10 दिन में या 10 हफ्तों में तो अक्टूबर आने वाला है। अक्टूबर में आपको कुछ ये चीज़ें सुनने मिलेगी, आपको अपनी चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में ऐसी आएंगी जो आपकी लाइफ चेंज कर सकें, ठीक है। तो ये चेंज का कार्ड ये शो कर रहा है कि आपकी एनर्जीज़ भी बैलेंस हो रही हैं। कई लोग जो हैं वो अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये जो समय जो आपको दिया था डिवाइन ने, थोड़ी हार्डशिप दी थी, तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव संकेत लेके आई है, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जो कि आपने अपनी एनर्जीज़ बैलेंस की है, ठीक है। आपने प्रे किया है ईश्वर से, तो आपकी प्रेयर की भी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसने ये सब पॉलिटिक्स ख़त्म कर दी है। आपके कुछ किए बिना ईश्वर ने इन सब पॉलिटिक्स पे विराम लगा दिया है, ठीक है। और चेंज होने वाला है सब कुछ। द टेबल विल बी टर्न, ठीक है। टेबल टर्न होने वाले हैं। अब जो चीज़ें आपके साथ की गई थी वो सारी चीज़ें पलट के उनके ऊपर जाने वाली हैं, ठीक है। वही सब कुछ चीज़ें कई गुना ज़्यादा होके इन पे बरसने वाली हैं, ठीक है। ये सारी नेगेटिव एनर्जीज़ और ये सारी चीज़ें ये सब बैकफायर हो चुकी हैं, ठीक है। आप रिटर्न टू सेंटर करते जाइए। आप एक रेबलेस और एक आर्टिस्टिक नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, तो आप आपको गाइडेंस है कि आप अपनी बेड़ियों को तोड़िए, इस ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी से बाहर आइए। कुछ लोग जो हैं अभी भी इस ऑर्डिनरीनेस की एनर्जीज़ में फंसे हुए हैं, तो उनको वहाँ से बाहर निकलने की गाइडेंस आ रही है, ठीक है। यू आर द टॉर्च बेयरर, तो आपको अपना रास्ता खुद चुनना है, ठीक है। लोगों के बातों में और मैनिपुलेशन में आना नहीं है, जो कि पॉलिटिक्स से प्रेरित है, ठीक है। ये मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स की जा रही है आपके ख़िलाफ़, ठीक है। तो आपको और आपके माइंड में विचार डाले जा रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ ना पाएँ, ठीक है। आप ये स्नेक को भी देखिएगा, इसमें क्लाउड्स हैं। इन क्लाउड्स जो हैं वो आपकी थिंकिंग, आपके माइंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको तरह तरह के आपके माइंड में थॉट्स डाले जा रहे हैं। मे बी आपके कैरियर के लिए, मे बी आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में डाले जा रहे हैं ताकि ये आपको रिप्लेस कर सके। हो सकता है कि ये कोई टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है। आपके एक्स भी हो सकते हैं, और ये आपके जो करंट लाइफ आपकी चल रही है उससे खुश नहीं है, ठीक है। तो आपको दुखी देख के ये लोग खुश होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें इनकी इसको खारिज करनी है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी से हटाना है, ठीक है। और आपकी देखिए जो प्रेयर्स आपने की थी, आपकी प्रेयर्स में इतनी इंटेंसिटी थी कि डिवाइन ने आपको एक एडवेंचरस लाइफ दी है, ठीक है। आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो, और आपको ये कहा जा रहा है कि एक छोटा बच्चा जैसे होता है, उसके मन में डर नहीं होता, किसी प्रकार का भय नहीं होता, ठीक है।
और वैसे ही आपको लाइफ जीनी है अपने लिए, और आपको गाइड करने के लिए डिवाइन आपके सामने चलेंगे। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में जो भी आपने सीखा है, ठीक है, और आपके पास एक्सपीरियंस से और या फिर पास्ट लाइफ से आपने बहुत कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं। ठीक है, अपने कर्मास आपने क्लियर रखा है। तो ये कार्ड आपको यही कह रहा है कि आपको उन सब एक्सपीरियंसेस को, अपने रिसोर्सेज को आपको जानना पड़ेगा, अपने टैलेंट को अपने जानना पड़ेगा, अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। ठीक है, और नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा आपको। कुछ लोग जो क्रिएटिव हैं या फिर अभी डाउन एनर्जीज फील कर रहे हैं, तो आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, नेचर से कनेक्ट कीजिए, और मतलब जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा हो वहाँ पे मॉर्निंग वॉक कीजिए। ठीक है, आपको एक अलग ही ऊर्जा और अलग ही आपको एहसास होने वाला है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो सारी क्लियर आउट हो चुकी होने लगेंगी। ठीक है, एग्जॉशन का कार्ड है। तो आप, कई लोग, मुझे ये लग रहा है कि ये सब पॉलिटिक्स से और सब चीज़ों से थक चुके थे। ठीक है, बट आपको डिवाइन ने गाइड किया है, और आपके अस्त्र और शस्त्र जो कि डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, मतलब लिटरल मीनिंग ना ले, अस्त्र और शस्त्र हमारे जो इनर पावर्स होते हैं वही हमारे शस्त्र होते हैं। ठीक है, तो आपको वो प्रोवाइड किए गए हैं, उन पे विश्वास रखिए, अपने डिवाइन पे विश्वास रखिए। तो जो चेंज आ रहा है तो उसमें आपको अपनी एनर्जीज़ बढ़ती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान वर्कआउट करना है। मेडिटेशन कर सकते हैं आप। देखिए, मेडिटेशन का नाम, मेडिटेशन के लिए कार्ड आया, नथिंगनेस, द कार्ड ऑफ शिवा। तो आपको नथिंगनेस की एनर्जी में आना है, थॉट्स ज़ीरो करने हैं। ठीक है, और मेडिटेट करना है। ये मेडिटेशन के लिए है आपको गाइडेंस, ये मेडिटेशन के लिए गाइडेंस है। ठीक है, ये कार्ड निकलने से पहले ही मेरे ज़ुबान से शब्द निकल गया था मेडिटेशन। तो ये परफेक्ट है कि आपको परफेक्ट गाइडेंस मिल रही है कि आप मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया देखेगी। ठीक है, दुनिया देखेगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा। आपको हार्ट एंड माइंड के बीच में बैलेंस, हार्मनी क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप, कई लोग जो हैं दिल अलग और दिमाग अलग कह रहा है, ऐसा चल रहा है ना आपकी लाइफ में। तो आपको यही बैलेंस क्रिएट करना है कि आपको हार्ट एंड माइंड के बीच में एक हार्मनी क्रिएट करनी है। आप जो भी नया काम कर रहे हैं, फेयरलेस कीजिए, डिवाइन पे भरोसा कीजिए, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है। ठीक है, तो आपको अपने एनर्जीज़ पे वर्क करके थोड़ा सा, है ना, आपको चैनलाइज करना है अपनी एनर्जीज़ को। देखिए, चैनलाइज करने के लिए बोला हूँ, और रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है। तो आपको जो नेचर या फिर यूनिवर्स आपको जो पावर्स दे रहे हैं, तो उसको रिसीव कीजिए। ठीक है, सुबह सुबह जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप ये सारी एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। आप डिवाइन से कहिए कि आई क्लेम माई एनर्जी बैक, आई क्लेम माई पॉजिटिव एनर्जी ब्लैक, आई क्लेम माई पॉजिटिव एनर्जी बैक। ठीक है, तो ये आपको अफर्मेशंस सुबह बोलनी है कि आई क्लेम माई ऑल पॉजिटिव एनर्जीज ब्लैक फ्रॉम एनी पर्सन, प्लेस और प्लेस, थिंग्स एंड एंटिटी, एंड आई रिपल बैक ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अटैच टू इट। है ना, देखिए, सौरव के कार्ड में, सौरव का कार्ड है। आपको इस दुख में, आपको ऐसे दुख में डालना चाहते थे आपके हेटर्स या फिर एनिमीज़ कह लीजिए। ठीक है, तो वो आपको इस एनर्जी में डालना चाहते थे, बट ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है। और चेंज को रिप्रेजेंट, और पॉलिटिक्स और चेंज का जो कार्ड है उसके सेंटर पे ये सौरव का कार्ड आ रहा है। तो ये सौरव चेंज होने वाला है। अब जाके जो पॉलिटिक्स कर रहा था उसी पे बैकफायर हो रहा है। ठीक है, यहाँ से बैकफायर हो रहा है, एनर्जीज़ बैक जा रही हैं। अब सौरव में वो जाने वाले हैं जो आपका हित सोच रहे थे। ठीक है, आपने जो ये चेंज आ रहा है, और चेंज के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये आपके मैच्योरिटी के कारण आ रहा है। आप, कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो कार्मिक साइकिल था वो एक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप में मैच्योरिटी आ चुकी है, और मैच्योरिटी इन द सेंस कि आप में एक विजडम ही आया है, और मैच्योरिटी आपके टाइम की मैच्योरिटी भी है। ठीक है, कि आपका टाइम ये हो चुका है।
आपका टाइम आया है ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, कुछ लोग फिज़िकली भी फिट हो सकते हैं, जो लोग लंबी बीमारियों से जूझ रहे थे। ठीक है, जूझ रहे थे, तो उनका भी टाइम आया है कि वो अपना हेल्थ अपना ठीक करें। ठीक है, और अपने फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ पे ध्यान दें। ठीक है, वो टाइम आ गया है कि आप में जो चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन है वो सारी दुनिया देखेगी। आपके आस पड़ोस में सब, या फिर आपके नाते रिश्तेदार या आपके सर्कल में लोग हैरान होने वाले हैं। राइपनेस देखिए, आपके कर्मों का जो अच्छे कर्म हैं उसका फल आपका मिलने का टाइम आया है। और जो आपको लोग परेशान कर रहे थे, आपके शत्रु परेशान कर रहे थे, उनको भी उनके बुरे कर्मों का फल मिलने का टाइम आ गया है। और ये देखिए, मैंने अगस्त बोला था कि अगस्त में चालू हो गया है, और ये सितंबर 9 का कार्ड है, मंगल। तो जो आप में जितना गुस्सा आ रहा था वो सब चीज़ें निकालिए, क्योंकि अब गुस्सा आपके शत्रुओं को आएगा, क्योंकि आपका अहित नहीं कर पाए हैं वो। ठीक है, अब उनके कर्मों का फल मिलना चालू हो गया है। सितंबर में आपको ये चीज़ें सुनने मिल जाएंगी या फिर देखने भी मिल जाएंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। द फूल का कार्ड है, आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है। ठीक है, जो भी नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं आप लाइफ में, अगर कोई आप कोई स्विच कर रहे हैं, कैरियर स्विच कर रहे हैं, जॉब स्विच कर रहे हैं, तो आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है। ठीक है, और अपना नेक्स्ट स्टेप आप डिवाइन पे भरोसा रख कर ले लीजिए। ठीक है, और अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई कन्फ्यूजन है, या फिर कोई आपको सजेशन लेना है, या फिर कोई गाइडेंस लेनी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। किसी भी प्रकार से आपको अगर गाइडेंस लेनी है तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको आई विल बी ब्लेस्ड कि आपको मैं गाइड कर सकूं, है ना। तो जो भी डिवाइन बीइंग्स इस रीडिंग तक आए हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए या फिर गाइडेंस चाहिए, तो किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए तो आप खुल के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि मैं आपको सही गाइड कर सकूं बाय द ग्रेस ऑफ हनुमान जी, है ना। और आपको परेशान नहीं होना। देखिए, आप आइसोलेशन की एनर्जी में जा चुके हैं इन सब परेशानियों से को लेके, तो आपको इससे निकलना है। ठीक है, आप जैसे ही डिवाइन पे बिलीव करेंगे, आपका समय चेंज होगा, आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप इस एनर्जी से निकलेंगे, और आपके शत्रु इस एनर्जी में जाने वाले हैं। आपके शत्रु जो आपको एग्जॉशन की एनर्जी दे रहे थे, अब ये बैकफायर हुआ है। आपके एक्सपीरियंस ने इन सब चीज़ों को बैकफायर किया। अब ये लोग आइसोलेशन की एनर्जी में जाएंगे। ठीक है, आपके एक्सपीरियंस ने, आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस ने, आपके डिवाइन गाइडेंस ने इन सब चीज़ों को, जो एग्जॉशन की एनर्जी आपको दे रहे थे, अब वो बैकफायर हो रही है। इसलिए कनेक्टेड कार्ड आया है, वो सारी एनर्जीज बैक जा रही हैं। ठीक है, न्यू विजन, आपको जो भी नया काम कर रहे हैं तो आपको न्यू विजन, गाइडेंस और जो भी है आपको स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं, तो उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोगों को जो एंजल नंबर्स दिख भी रहे होंगे, तो उनके आप मीनिंग्स देख लीजिए, या फिर हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। अगर आपको कोई नया काम शुरू करना है, तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकली या फिर न्यूमरोलॉजिकली अगर कोई गाइडेंस चाहिए, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्री दिख रही है, मतलब कि आपको इन सब गाइडेंस को लेके आगे बढ़ना है, तो आपके विजन भी क्लियर होगा और नए रास्ते भी खुलेंगे। ठीक है, लाइफ में सक्सेस के। कुछ और कार्ड ले लेते हैं। डिवाइन बीइंग्स के लाइफ में जो शत्रु हैं, क्या होगा, गाइड कीजिए। देखते हैं क्या कार्ड आए हैं। देखिए, फाइटिंग। तो आप एक गार्डेड सोल हैं, आप एक गार्डेड सोल हैं। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन
और बहुत हैवी प्रोटेक्शन जो डिवाइन से मिलती है, आपके स्पिरिट गाइड से मिलती है, आपके एंसेस्टर्स से मिलती है, वो आपको मिली हुई है। आप एक सुरक्षा कवच में हैं, सुरक्षा घेरे में हैं। आपको इस कवच को भेद पाना असंभव है, ठीक है। तो और थोड़ा सा ये ओपन है ताकि आप चीज़ों को सही तरीके से देख सकें, ठीक है। और आपको जब भी आपको कोई स्पिरिचुअल अटैक जो भी फील होता है तो वो फील हो रहा है, बट स्पिरिट वर्ल्ड में आपके लिए बहुत फाइटिंग चल रही है, ठीक है। स्पिरिट्स जो हैं, आपकी जो गाइड्स हैं, वो आपकी तरफ आने से काफ़ी ऊर्जाओं को रोका जा रहा है, नेगेटिव ऊर्जाओं को, ठीक है, नकारात्मक ऊर्जाओं को रोका जा रहा है। आपको सिर्फ एहसास होता है कि आपके साथ हो रहा है। जो भी डिवाइन बीइंग है, जो इंट्यूटिव होते हैं, उनको पता चल जाता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप गार्डेड हैं इन सब चीज़ों से। आप बहुत बड़ी प्रोटेक्शन में हैं, बहुत बड़ी प्रोटेक्शन में। डिवाइन की एक शील्ड है आपके आसपास, ठीक है। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट कीजिए, टोटालिटी का कार्ड है। ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे, बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट, आप ट्रस्ट करेंगे, वो हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं आपका। देखिए कार्ड, ठीक है। स्विंग में जो इंसान ये लटका हुआ है, ये अगला हाथ पकड़ने के लिए पूरा तैयार है, और ये सपोर्ट देने के लिए तैयार है, और ये पकड़ने के लिए। तो आपको इसी एनर्जी में आना है। आपको डिवाइन की हेल्प लेनी है, डिवाइन की हेल्प लेनी है। आपको आप डिवाइनली गाइडेड हैं, ठीक है। देखिए टर्निंग इन, वाह, आप ना इस एनर्जी में आने वाले हैं। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपके आसपास जो नेगेटिव स्पिरिट्स हैं, वो भी हैरान हैं कि वो आप पे अटैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप डिवाइनली गार्डेड हैं, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिली है, इसीलिए आप पे स्पिरिट्स के कोई भी और किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र जो भी है, काला पीला नीला जो मैजिक होता है, वो सब चीज़ें आप पे काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो आपको इस एनर्जी में आना है। आपको टर्निंग इन का मेडिटेशन का जो कार्ड है, वो यही शो कर रहा है। अगर आपको मैं एक और टिप देना चाहूँगा आपको, कि अगर आपको कभी भी एंजाइटी या फिर थोड़ी सी घबराहट फील होती है, तो आप उत्तरा बोधि मुद्रा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आप उत्तरा बोधि मुद्रा ट्राई कीजिएगा। ये बहुत फास्टेस्ट वे है कि आप अपने थोड़ी सी भी अगर आपको एंजाइटी या फिर, देखिए एंजाइटी तो एक बहुत बड़ा टर्म है साइकोलॉजी में, तो मैं एंजाइटी तो नहीं बोलूँगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर घबराहट या फिर भय अगर आपको लग रहा है, ठीक है। कई लोगों के जो ड्रीम्स है उसमें भी अटैक किया गया है, आपके सोते समय आपको अटैक किया गया है, ताकि आपके जो हेल्थ है वो ख़राब हो सके, ठीक है। बट आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है, प्रोटेक्शन मिली हुई है। मैं जो टिप बोल रहा था, आपको इस मुद्रा को ट्राई करना है। ये 3 फिंगर्स को आपको क्रॉस करना है एंड मेक दिस। आपके फर्स्ट फिंगर और थंब से ये बनाना है, और आपको सीधे बैठना है, क्रॉस लेग्स में नहीं बैठना है। आप चेयर में बैठ सकते हैं, कहीं पे भी आप ऑफिस में ट्राई कीजिए, चाहे आप स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी होंगे, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, आप अपने हिसाब से आप शांत बैठ के ये मुद्रा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इससे आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। देखिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। क्रिएटिविटी का कार्ड है। मैंने कहा ही था कि कई लोग जो हैं वो क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, तो उनको अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है, ठीक है। और आपको आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, तो वो आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। और एक और कार्ड इसमें से ले लेते हैं। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जो भी अटैक्स हुए हैं आप पे, आपके सोलर प्लेक्सस पे, आपके हार्ट चक्रा पे, आपके क्राउन चक्रा पे, ठीक है, आपके थर्ड आई चक्रा पे, ताकि आप चीज़ों को सही तरीके से देख ना पाएँ, आप समझ ना पाएँ, आपके इंट्यूशंस ब्लॉक किए गए हैं, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप हीलिंग लीजिएगा। आप मुझसे नहीं तो आप किसी और से भी, किसी से भी लीजिए, मगर हीलिंग लीजिए, ये मेरी गाइडेंस है। और अगर आपको हीलिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेना है तो आप मुझे उसी नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप डीएम कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए इतना ब्यूटीफुल कार्ड है फ्लावरिंग का। आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आ रहा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही मैग्निफिसेंट होने वाला है,
ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को मेंटेन करना है, अपनी एनर्जीज़ और वाइब्रेशन एनर्जी को डाउन नहीं होने देना है, अपनी वाइब्रेशंस हाई रखना है, ठीक है। और वाइब्रेशंस कैसे हाई होती हैं वो आप गूगल पे भी देख सकते हैं या फिर मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं इसके लिए, और कैसे करना है वो सारी प्रोसेस। अगर किसी को कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत है कि आपके, मैंने देखा भी था कि कार्ड में कुछ आया था जो आपके टॉक्सिक एक्स हों हैं वो भी आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आपको अगर कॉर्ड कटिंग्स करनी है अपने एक्स से या फिर किसी भी टॉक्सिक फैमिली मेम्बर से या किसी टॉक्सिक फ्रेंड्स से, फ्रेंड्स तो नहीं बोलूँगा, टॉक्सिक नाम आने पर भी फ्रेंड्स की वैल्यू मतलब उस वर्ड की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आपके सर्कल में जो भी टॉक्सिक पर्सन है जिससे आपके कनेक्शंस थे अब नहीं रहे, तो आप उसके लिए कॉर्ड कटिंग ले सकते हैं, ठीक है। कॉर्ड कटिंग के बाद आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा, हीलिंग के बाद आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। आपको हीलिंग के साथ साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना रिलैक्स फील हो रहा है, ठीक है। और ये सब जब समय चेंज होता है तो हमें एक पॉजिटिव और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, आगे और बढ़ना भी चाहिए। तो आपको उन सब चीज़ों के लिए हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप हीलिंग ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, किसी भी स्पिरिचुअल हीलर से आप हीलिंग लीजिएगा। तो आइए देखते हैं महादेव के ऑरेकल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हे महादेव, डिवाइन बीइंग्स के शक्ति परेशान कर रहे हैं, इनके लिए क्या गाइडेंस है आप प्लीज़ दीजिए। ये शक्ति में डिवाइन बीइंग्स को परेशान कर रहे हैं, इनके लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ दीजिए। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, प्लीज़ गाइड कीजिए। माउंटेन्स फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन। तो आपको रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है। जो आप एग्जॉशन की एनर्जी में आए थे, तो आपको अगर किसी को माउंटेन्स में जाके घूमना पसंद है तो वो भी आप कर सकते हैं। बीचेस में जाना पसंद है तो बीचेस में जाइए, ठीक है। और रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा आप अपने आप को समय दीजिए, अपनी एनर्जीज़ को फील कीजिए। क्या आपके अंदर कौन सी एनर्जीज़ हैं, कौन सी डिवाइन एनर्जी हैं जो आपको गाइड कर रही हैं, वो आपको सारी चीज़ें देखनी हैं। और अपनी प्लानिंग्स को, जो भी आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं उसको एनालाइज़ कीजिए। जो भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो प्रॉब्लम्स पे ध्यान ना देके रेजोल्यूशंस पे, उसके ठीक है, सॉल्यूशंस पे ध्यान देना है, ठीक है। और अगर किसी से आपके फैमिली में संबंध खराब हो गए हैं तो भी आपको वो मतलब उसको एड्रेस करना है, ठीक है। तो ये समय को आप ऐसे यूटिलाइज़ कीजिए कि अगर जो आप काम करने जा रहे हैं अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस समय को थोड़ा यूटिलाइज़ कीजिए। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। देखिए मैं यही कह रहा था और ये कार्ड भी यही कह रहा है कि आपको एक ब्रेक लेना है। जो आप इन सब एनर्जीज से निकले हैं तो आप हीलिंग लीजिए, एक ब्रेक लीजिए। मैं कहता हूँ छुट्टी पे जाना है, छुट्टी पे जाइए, ठीक है। तो आपको एक ब्रेक लेना है। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। इट इज़ टाइम टू इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ दैट nourishes your mind, body and soul, making yourself feel truly special, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए इस टाइम पे, आपको अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करना चाहिए कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ कैसे बढ़ा सकें, ठीक है। और गंगा डिवाइन इंटरवेंशन, देखिए डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है और जो पापी हैं, है ना, तो उनका अब बुरा समय चालू हो चुका है। अब महादेव बहुत नाराज़ हैं और जो भी डिवाइन बीइंग को आप मानते हैं, आपके एंसेस्टर्स को मानते हैं, जो भी एंसेस्टर्स हैं आपके, आपसे वो खुश हैं कि आप सही रास्ते पे हैं। बट आपके हेटर्स, आपके एनिमी, आपके जो टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स हैं, जो टॉक्सिक सर्कल में हैं आपके, उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और अब डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, अब महादेव बीच में आ चुके हैं, ठीक है। अब सब हिसाब किताब होगा। मैंने रीडिंग के शुरुआत में ही एक चीज़ कहा था कि शनि महाराज का ये जो साल है ये पिछले 9.5 सालों का हिसाब किताब करने आए हैं शनि महाराज जो हैं, ठीक है। तो पिछले 9.5 सालों में
जिसके साथ भी कुछ भी अगर बुरा व्यवहार हुआ हो या फिर स्पिरिचुअल अटैक्स हुए हों, किसी भी तरीके से आपको परेशान किया गया हो, उन सब एक एक सेकंड का एक एक कर्मों का हिसाब होगा। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बुल नंदी अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परसूट्स एंड पेशेंस। तो आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और स्पिरिचुअली आपको ग्रो करना है, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। कुछ लोग जो हैं जो मेडिटेशन कर रहे हैं उनकी लाइफ में भी मेडिटेटिवली स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आप अपनी पावर्स को जानेंगे, पहचानेंगे। ठीक है, तो आपको और दूसरी चीज़ कि आपको ना पोलाइट भी रहना है। ठीक है, किसी से आपको ना झगड़ा करना है, ना किसी से आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। ठीक है, अपने आप ना गुस्सा करना है। तो आप गुस्सा करेंगे, आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी डाउन होगी। ठीक है, और यही आपके शत्रु चाहते हैं। कई लोगों के शत्रु जो हैं या फिर टॉक्सिक जो पीपल्स हैं आपके आसपास में, वो आपको प्रोवोक करना चाहते हैं ताकि आप अपनी एनर्जी से निकल के लोअर एनर्जी वाइब्रेशन में आ जाए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक बोलता है आदिशक्ति एम्ब्रेस द रेल्म ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। तो आदिशक्ति माता का आपके ऊपर आशीर्वाद है। ठीक है, उन्होंने आपका हाथ पकड़ के रखा है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप इन टू अ वर्ल्ड ब्रिमिंग विथ न्यू पॉसिबिलिटीज़ अलॉन्गसाइड योर सोलमेट। ठीक है, तो कई लोगों की लाइफ में आपका सोलमेट भी मिलने वाला है। सोलमेट जर्नी में आप आगे बढ़ चुके हैं एक स्टेप आगे, तो आपके सोलमेट आपके लाइफ में एंट्री मारने वाले या फिर आपके लाइफ में ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है उनकी। ठीक है, तो आपके साथ में जैसा रेजोनेट करता हो आप वैसा लीजिएगा। अगर इस चीज़ में भी अगर आपको अगर गाइडेंस लेनी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपकी सोल जर्नी के लिए, आपके सोलमेट के लिए अगर आपको गाइडेंस लेनी है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। केदारनाथ एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस।